शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले में जहां हर्षोल्लास के साथ रंगों का पर्व होली मनाया गया है, वहीं पूरे अकीदत के साथ शबे बारात की भी धूम रही। आइए इन खबरों के साथ नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रंग उत्सव के पर्व पर कालीन नगरी भदोही जनपद में खुशियों के रंग खूब उड़े। उम्र का हर दौर रंगों में सराबोर नजर आया। लोगों ने जमकर होली खेली। शहर से लेकर गांव तक होली की धूम रही। हर ओर रंग उत्सव की मस्ती छाई रही। सड़कों पर होली की हुड़दंग देखने को मिली। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की होली की मस्ती सत्यम न्यूज के रिपोर्टरों ने अपने कैमरे में कैद की है। उधर होली पर्व को संपन्न कराने के लिए भदोही जनपद पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था ने तमाम आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। लोगों ने होली का जमकर आनंद लिया। रंगों का त्यौहार होली प्रेम, खुशी व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शबे बारात पर्व भदोही जनपद में पूरे अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में पूरी रात चहल पहल देखी गई। मस्जिद मजार को जहां भव्य रूप से सजाया गया था, तो वहीं कब्रिस्तानों में साफ सफाई के बाद दुआखानी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शबे बारात को इबादत का पर्व कहा जाता है। महिलाओं ने भी कुरान पाक की तिलावत कर बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर अमन चैन की दुआएं मांगी। भदोही जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में तरह तरह के हलवा, कुरमा, बिरयानी जैसे पकवान तैयार किए गए थे। इसी के बाद पवित्र माह रमजान की भी शुरुआत हो जाती है। शबे बारात को लेकर समूचा भदोही जनपद रात भर गुलजार रहा। खासकर मुस्लिम इलाकों में चहल पहल देखी गई। भदोही वाराणसी मार्ग कंधिया फाटक के चौरी कपसेठी थाना सीमा बहरी नाला के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की जहां मौके पर मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आधा दर्जन युवकों के परिवार वालों की होली काली हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही भारी भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर भदोही विधायक जाहिद बेग, सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, तमाम लोग पहुंच गए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पल भर में होली की खुशी गम में बदल गई है। आपको बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा चौरी कपसेठी थाना सीमा के कंधिया फाटक बहरी नाला के समीप का है, जहां सर्रोही के हृदय पट्टी अहरा निवासी लालचंद यादव का 28 वर्षीय पुत्र सुनील यादव, भदोही शहर के कुकरौठी निवासी त्रिभुवन यादव का पुत्र विकास यादव, मोड़ के उगईपुर निवासी स्वर्गीय राम शिरोमणि का पुत्र शुभम गुप्ता, उगईपुर के ही निवासी मनीष गुप्ता सहित कुल 6 लोग यानी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर 2 बाइकों से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। बताया जाता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ होली मिलने सभी दोस्त जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में जहां सुनील यादव की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य घायल हुए हैं, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ, यह एक पहेली बना हुआ है। सभी घायलों का उपचार अलग अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है। महिलाओं के साथ होली खेलने की जिद कर रहे एक युवक के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरिगांव गांव का है। हरिगांव गांव निवासी आलोपी शंकर गौड़ का आरोप है कि गांव का चोल्हे नामक एक युवक शराब के नशे में उसके घर पहुंचा और महिलाओं के साथ होली खेलने की जिद करने लगा। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मारपीट में आलोपी इंद्रदेव, सोनू, जड़ावती, कैलाश, राजकुमार घायल हुए हैं। सभी का उपचार पुलिस ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। मारपीट के दौरान आरोपियों ने मकान का सामान भी क्षतिग्रस्त किया है। चौरी थाना इलाके के दरीपुर के एक सुनसान इलाके के समीप मौजूद कुएं में अज्ञात महिला का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई गई है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब कुएं के समीप कुछ बनवासी समाज के बच्चे होली खेलते हुए
पहुंच गए। कुएं से उठ रही बदबू के बाद लोगों ने जब कुएं में झांका तो शव उतराया हुआ था। इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया है। पुलिस के मुताबिक शव 15 से 20 दिन पुराना मालूम पड़ता है। कुएं के समीप शराब की बोतल व चूहे की दवा भी बरामद हुई है। शव को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां वाराणसी की तरफ से आ रही एक ट्रक बेकाबू हो गई। बेकाबू ट्रक ने पहले स्कॉर्पियो में टक्कर मारी, उसके बाद अगल बगल खड़े ठेला साइकिल राहगीर को भी अपने चपेट में ले लिया। संयोग अच्छा था कि कोई जनहानि नहीं हुई है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक व चालक को हिरासत में ले लिया है। कार में सवार जहां सुरक्षित बच गए हैं, वहीं सब्जी विक्रेता करिया मंजू देवी, एक अज्ञात महिला के साथ राहुल मुदनवाल व भाजपा नेता अभिनव पांडे घायल हुए हैं। ट्रक बेकाबू होने से मिर्जापुर रोड पर अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ देर के लिए यातायात भी ठप हो गया था। घंटों हंगामा हुआ है। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर से लेकर गांव तक लोग होलिका दहन के बाद से ही होली के रंग में रंग गए। गांव, मोहल्ले, नगर, कस्बे की गलियों में होली की बहुरंगी कार्यक्रमों में लोग डूबे रहे। सड़कों पर होली की हुड़दंग होती रही तो गांव में फगुआ गीत बजते रहे। होली के दिन ही जुमे की नमाज होने के कारण पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। एक ओर जमकर होली का त्यौहार मनाया गया तो वहीं मुस्लिम बंधुओं ने पूरे एहतराम के साथ जुमे की नमाज भी अदा की। क्या बूढ़े क्या जवान, छोटे छोटे बच्चे पिचकारी लिए मुखौटा लगाकर अपने अपने घरों के बाहर एक दूसरे पर रंग फेंकते नजर आए। कहीं कहीं डीजे की धुन पर भी लोग थिरकते नजर आए। शाम को लोग नए नए परिधान में सड़कों पर नजर आए और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी और घरों में पकवानों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। गोपीगंज कोतवाली इलाके के दीवानपुर में पिंकी विश्वकर्मा नामक एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे विवाहिता के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मिर्जापुर जिले के पुतरिया पडरी निवासी सुरेश विश्वकर्मा की पुत्री पिंकी विश्वकर्मा का विवाह 12 वर्ष पूर्व गोपीगंज के दीवानपुर निवासी विनोद विश्वकर्मा के साथ हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। गोपीगंज पुलिस को तहरीर देते हुए पिता सुरेश ने कहा कि ससुरालियों ने पिंकी की हत्या कर दी है और ससुरालियों ने मायके वालों को सूचना दी कि उनकी बेटी पिंकी ने खुद ही अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है। मायके वालों ने सास, ससुर, पति सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। होली पर्व को देखते हुए भदोही जिले में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। हालांकि त्यौहार के कुछ दिन पहले ही शराब के शौकीनों ने अपना अपना कोटा रख लिया था। उधर होली पर्व को लेकर मुर्गा, मछली सहित अन्य दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। हर कोई होली के उमंग में डूबा नजर आया। सुबह से ही जोगीरा सारा रारा की आवाज आने लगी थी। इस त्यौहार पर संक्रमण का भी डर खत्म हो चुका था। पिछले 2 सालों से कालीन नगरी भदोही जिले में रंगों के पर्व होली पर मायूसी रही, लेकिन इस बार लोगों ने जमकर होली खेली। होली पर्व को लेकर विद्युत आपूर्ति भी जहां बेहतर रही, वहीं कुछ नगर पंचायतों को छोड़ दें तो नगर पालिका व नगर पंचायतों ने साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। होली त्यौहार पर भी मोड़ इलाके में बिजली नसीब नहीं हुई। बिजली रानी रंगों के पर्व पर भी बेवफा रही। इस बात से इलाके वासियों में साफ नाराजगी देखी जा रही है। इलाके के हीरामणि यादव, बाबा यादव, कृष्ण कुमार सोनकर, संजय पांडे, सज्जन पांडे, अनुराग तिवारी आदि ने बताया कि 3 दिन से मोड़ इलाके में विद्युत आपूर्ति ठप है। बोर्ड की परीक्षा सिर पर है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाई हो रही है। बताया कि डुडवा, धर्मपुरी, बनकट, सियरहा, नेवादा कला, नई बस्ती, लागनबारी, पिपरिस, मकनपुर, मोड़ जैसे इलाकों में बिजली पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। मात्र 2 से 3 घंटे ही मिल रही है। बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह भी अधिकारी नहीं बता रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। होली वाले दिन भी इस क्षेत्र के लोग बिजली से वंचित रहे। एक और लोग भदोही जिले में होली की मस्ती में मदमस्त नजर आए तो वहीं दूसरी ओर अवैध मिट्टी खनन माफिया बेखौफ खनन करते नजर आए हैं।
होली वाले दिन दुर्गागंज थाना इलाके में दिन भर बेखौफ अवैध मिट्टी खनन होता रहा। दुर्गागंज क्षेत्र के प्रयागपुर, रामपुर, शेरपुर, सराय कंसराय आदि इलाकों में बेखौफ अवैध मिट्टी खनन माफिया करते नजर आए हैं और मिट्टी लदे ट्रैक्टर बेखौफ सड़कों पर दौड़ते रहे। अवैध मिट्टी खनन माफिया दुर्गागंज में धरती की सूरत बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मई सुनहर निवासी सभाजीत गौतम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर गाली गलौज देते हुए मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि वह अपनी साइकिल मरम्मत के लिए दिए था, साइकिल मांगने पर साइकिल देने के बजाय भद्दी बद्दी गालियां देते हुए कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सभाजीत गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर के डिलवरिया में कुछ लोगों को आवासीय पट्टा मिला हुआ था, जिस पर ईंट की दीवार रख लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। जहां होली वाली रात अज्ञात चोरों ने नंदलाल सिंह के छत का टीन सेट तो कमला शंकर विश्वकर्मा के मकान का दरवाजा उड़ा दिया है। इस घटना से लोगों में खौफ है। पीड़ितों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर जिला कारागार में 41 वर्षीय श्याम सुंदर नामक एक कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक उड़ीसा का रहने वाला श्याम सुंदर नामक कैदी गांजा तस्करी के आरोप में 18 माह से जिला कारागार में बंद है। जहां श्याम सुंदर की अचानक तबीयत जिला जेल में बिगड़ गई। उपचार के लिए कैदी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उपचार करते हुए बताया कि वह गंभीर रूप से बीमार है। जिला जेल में ही श्याम सुंदर का 2 माह से इलाज चल रहा था। भदोही शहर के चौरी रोड बड़ीबाग रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। युवक जौनपुर जिले के सुरेरी का निवासी 22 वर्षीय नूर आलम बताया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को भदोही शहर के रेवड़ा व गजिया फाटक के मध्य बड़ीबाग के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव पाया गया था। समीप उसकी साइकिल भी बरामद हुई थी। युवक की शिनाख्त सुरेरी के नूर आलम के रूप में हुई है। रोते बिलखते परिजन ज्ञानपुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। होली का त्यौहार काली नगरी भदोही जनपद में लोगों ने शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया है। इस दौरान सुबह जहां लोगों ने रंगों से होली खेली, वहीं शाम को जगह जगह मतवालों की टोली निकली थी। भदोही शहर के स्टेशन रोड, चौरी रोड सहित ज्ञानपुर, भिदिवरा, भुड़की व जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ढोल मजीरे के साथ मतवालों की टोली सड़कों पर नजर आई। अबीर गुलाल लगाकर लोगों को होली की बधाइयां भी दी। होली को लेकर सड़कों पर वाहनों का आवागमन काफी कम रहा। इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर नजर आए। हालांकि दोपहर बाद जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार बढ़ गई थी। सत्यम न्यूज भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाला वेब चैनल है। आपके प्यार, दुलार, आशीर्वाद से सत्यम न्यूज की खबरों पर लोग भरोसा जताते हैं और हम आपके इस भरोसे को कायम रखेंगे। हम भदोही जिले की हर खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। आपकी हर खबर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर दिन रात हर मौसम को झेलते हुए खबरें खोजकर लाते हैं, ताकि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा भदोही जिले की खबरें पहुंचा सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।